नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम ग्राइंडर के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ग्राइंडर है और इसका मॉडल नंबर है 600 का एक ग्राइंडर है और यहाँ सीरीज लैंप है। सीरीज लैंप में हम लगाकर इसको चेक करेंगे, जो कि ग्राइंडर चल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले सीरीज बोर्ड में लगाकर चेक करेंगे। यहाँ से जब ग्राइंडर को ऑन करेंगे तो सीरीज लैंप जो है जलना चाहिए, लेकिन जल नहीं रहा है। डायरेक्ट बोर्ड में भी लगाने के बाद में जो ग्राइंडर है चल नहीं रहा है। तो आज हम इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कि इसको यदि रिपेयर करना हो तो आप कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पीछे में एक स्क्रू दिया रहता है, स्क्रू को खोलकर पीछे का जो कवर है उसको हटा देंगे। हटाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेन वायर को चेक करेंगे। मेन वायर भी ख़राब होने की वजह से आपका ग्राइंडर जो है चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को इस तरह से डीसी टेस्टर की मदद से हम चेक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ यदि मेन लीड सही हो तो उसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। स्विच को जब ऑन करते हैं तो इधर सप्लाई जो है आता है, दोनों फेज न्यूट्रल और फेज दोनों सप्लाई यहाँ डायरेक्ट दिया गया है। तो एक एक पॉइंट को हम इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ दोनों साइड पॉइंट पर हम रख लिए हैं और स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ डीसी टेस्टर जलना चाहिए। यदि स्विच सही रहेगा तो डीसी टेस्टर जलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर जल रहा है। तो स्विच का एक पॉइंट जो है हम चेक कर लिए, उसी तरह से दूसरे पॉइंट को भी चेक करना है। यहाँ इस तरह से डीसी टेस्टर दोनों साइड पॉइंट पर हम रख लेंगे। उसके बाद में स्विच को इस तरह से हम ऑन करेंगे। देख रहे हैं ऑन करने के बाद में भी एक डीसी टेस्टर जो है जल रहा है। यहाँ तो क्लियर हो गया कि स्विच जो है स्विच भी सही है। उसके आगे हम क्या चेक करेंगे कि फील्ड कॉइल को चेक करेंगे। तो फील्ड कॉइल में 2 कॉइल होता है, तो दोनों कॉइल में 2-2 वायर निकला रहता है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। देख रहे हैं बतला रहा है, एक वायर यहाँ पर मेन स्विच ले गया है, एक कार्बन पर गया है। उसी तरह से इधर भी एक मेन स्विच पर गया है, एक कार्बन पर गया है। देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको भी हम उसी तरह से चेक करेंगे। यहाँ मेन स्विच पर एक डीसी टेस्टर का लीड को रख लेंगे और दूसरा लीड जो है कार्बन पर रख लेंगे। और रखने के बाद डीसी टेस्टर को जलना चाहिए। यदि कॉइल सही रहेगा तो डीसी टेस्टर जलेगा, लेकिन यहाँ नहीं जल रहा है, केवल एक साइड का कॉइल पर जल रहा है। देख रहे हैं। अब हमको करना क्या होगा, इसको खोलकर बाहर निकलना होगा। तो इसमें 4 स्क्रू आगे में दिया है। चारों स्क्रू को हम क्या करेंगे कि खोलेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से चारों स्क्रू को खोलेंगे। उसके बाद में आगे का जो हब है इसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद में यहाँ एक सील है, तो इसको इसमें बैठा देंगे। निकालने के बाद में इसको आर्मेचर निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि कार्बन को पहले निकाल लेंगे, इसलिए कि आर्मेचर में बेयरिंग रहता है और बेयरिंग के वजह से जो कार्बन है उसमें फंसेगा तो कार्बन टूट भी सकता है। इसलिए पहले हम क्या करेंगे कि दोनों साइड के कार्बन जो है, पहले कार्बन को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में आर्मेचर को आराम से हम निकालेंगे। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस तरह से करके और जो अंदर का आर्मेचर है उसको निकालेंगे। चलिए हो गया। उसके बाद में एक और इसमें कैप दिया है, तो इसको भी चलिए हम इस यहाँ पकड़ के मदद से इस कैप को बाहर निकाल लेंगे। निकल गया। अब हमको फील्ड कॉइल को निकालना है। तो फील्ड कॉइल निकालने के लिए जितना फील्ड कॉइल का वायर है, वायर को पहले हम रिमूव कर लेंगे पिन से। उसके बाद में इस तरह से ठोककर आराम से फील्ड कॉइल को हम बाहर निकाल लेंगे। धीरे धीरे ठोकने के बाद क्या होता है कि जो अंदर का स्टेटर है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर वायर जो है, वायर को इस तरह से निकाल देना है। निकालने के बाद में फील्ड कॉइल को बाहर निकालेंगे। उसको बाद में हम फील्ड कॉइल को चेक करेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि नए इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं
इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए सबसे पहले फील्ड कॉइल को हम बाहर निकाल दिए। इसमें देख रहे हैं 2 कॉइल रहता है, एक कॉइल में 2 वायर निकला हुआ है। यहाँ ब्रस्ट लगता है कि यहाँ पर जो कॉइल है कॉइल शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉइल को इस तरह से चेक करेंगे। देख रहे हैं कॉइल में दोनों वायर निकला हुआ है, तो ये ओपन बता रहा है, और इधर यहाँ का एक वायर टूट गया निकालते समय, ये भी सही बता रहा है। एक कॉइल सही बता रहा है, एक कॉइल ओपन बता रहा है। तो यहाँ पर भी भ्रष्ट जैसा नज़र दिख रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं और इसको रिपेयर करके थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये जो कॉइल है सही हो जाए। उसके बाद में हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो इसमें भी यहाँ पर दोनों साइड में भ्रष्ट जैसा दिख रहा है, तो कोशिश करते हैं कि कॉइल जो है सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसके लिए भी उपाय है। तो यहाँ पर चलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वायर यहाँ पर देखते हैं, इसको ज्वाइंट करके क्या होता है। चलिए यहाँ पर इस तरह से चेक करेंगे, बॉडी नहीं बता रहा, और ये तो ओपन है, एक कॉइल ओपन है और एक कॉइल में बता रहा है, तो उसको हम वायर निकालेंगे। चलिए वायर को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों वायर, एक वायर का टुकड़ा लेकर और दोनों वायर को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद में अच्छी तरह से सोल्डिंग वगैरह, पेस्ट वगैरह लगाकर सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद में चलिए हम चेक करते हैं बतला रहा है कि नहीं बता रहा है। यदि बतला देता है तो ठीक है, नहीं बताएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पर देख रहे हैं कनेक्शन कर दिए हैं लेकिन फिर भी नहीं बतला रहा है। इसका मतलब है यहाँ से अंदर कॉइल जो है अंदर भी भ्रष्ट हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर जला हुआ दिख रहा है। अब इस कॉइल को क्या करेंगे, हम जो स्टेटर है इसको हम क्या करेंगे कि नया लगाएंगे। यहाँ सेम साइज़ का है और सेम साइज़ देख रहे हैं, सेम साइज़ है, और इसका जो मॉडल है मॉडल भी सेम है। यहाँ पर कवर पर लिखा हुआ है 600, तो इसका जो मॉडल है मॉडल भी सेम है। तो अब इस कॉइल को हम क्या करेंगे कि लगाने से पहले इसको हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ डीसी टेस्टर से अलग अलग जो कॉइल है अलग अलग वायर पर बताना चाहिए। यहाँ पर इस पर भी बताना चाहिए, देख रहे हैं बतला रहा है। बॉडी भी चेक कर लेना है, बॉडी भी नहीं आ रहा है। अब इस कॉइल को हम इसमें लगाएंगे और इसका जो आर्मेचर का बेयरिंग है आगे पीछे दोनों साइड का बेयरिंग भी चेक कर लेंगे। बेयरिंग भी ख़राब हो सकता है तो बेयरिंग भी चेक कर लेना है। यहाँ पर चलिए अब कॉइल को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, वायर को इस तरह से सीधा करके और इस तरह से लगाना है। चलिए वायर को कनेक्शन जो है कनेक्शन को पहले इधर कर लिए हैं और उसके बाद में हम आराम से धीरे धीरे करके इस स्टेटर को अंदर बॉडी में बैठा लेंगे। कॉइल को अंदर बैठा दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका बेयरिंग वगैरह चेक करके उसके बाद में बैठाएंगे। पहले यहाँ एक कैप था, इस कैप को इस तरह से बैठाना है। उसके बाद में हम जो आर्मेचर है आर्मेचर को बैठाएंगे। उल्टा सीधा देख लेना है, जिस तरह से हम खोले थे उसी तरह से इसको बैठाना है। अब यहाँ पर चलिए इसको भी पहले इसमें ग्रीस वगैरह लगा लेते हैं अंदर। उसके बाद में इसको हम इस तरह से था और बैठाकर और चारों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कस देना है। कसने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसका जो कार्बन है कार्बन को लगाएंगे, कनेक्शन को करेंगे। यहाँ पर घुमाकर फ्री देख लेना है, फ्री घूमना चाहिए। अब यहाँ पर कॉइल में एक वायर लंबा है और एक वायर छोटा है। दोनों साइड का जो कॉइल है दोनों साइड का कॉइल में एक वायर लंबा है और एक वायर छोटा है।
जो छोटा वाला वायर जो है आपको कार्बन पर जाएगा और जो लंबा वाला वायर है वो आपको मेन सप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉइल का एक लंबा वाला वायर यहाँ मेन स्विच में दे दिए हैं। चलिए हो गया, अच्छी तरह से बैठा देना है। और उसके बाद में वायर को इस तरह से, इसमें जगह दिया रहता है मोड़ने के लिए, इस तरह से कर लेंगे। और ये जो है कार्बन पर जाएगा। छोटा वाला जो वायर है कार्बन पर जाएगा, बड़ा वाला जो वायर है मेन स्विच पर जाएगा। सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर छोटा वाला वायर यहाँ में कार्बन में लगा देंगे हम। कार्बन में लगाने के बाद में जो वायर एक्स्ट्रा बचता है इसको इस तरह से मोड़कर और यहीं पर चिपका देंगे। हो गया। इधर का भी लंबा वाला जो वायर है हम क्या करेंगे कि स्विच से कनेक्शन करेंगे। यहाँ चलिए इस तरह से वायर को घुमाकर यहाँ स्विच में हम लगाएंगे। चलिए हो गया। और वायर को इस तरह से मोड़कर रख देना है। और ये जो है कार्बन में जाएगा। छोटा वाला जो फील्ड कॉइल जो होता है उसमें दो वायर निकला रहता है। तो एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटा वाला सीधी बात है कि आपको कार्बन पर कनेक्शन कर देना है और जो लंबा वाला वायर है मेन स्विच में कनेक्शन कर देना है, यानी मेन सप्लाई से कनेक्शन कर देना है। अब चलिए यहाँ कार्बन को हम लगाएंगे। तो इसमें कार्बन लगा देंगे और जो इसका कार्बन का जो जैक है इसमें लगा देना है। और यहाँ पर इस तरह से कार्बन को लॉक कर देंगे। उसी तरह से दूसरे साइड भी कार्बन लगाकर कार्बन का कनेक्शन जो है इसमें हम कर देंगे। चलिए हो गया। यहाँ इसका जो कनेक्शन है कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ स्विच को ऑन करेंगे। यहाँ देख रहे हैं एक स्प्रिंग रहता है, तो शायद पहले कभी रिपेयर किया होगा कोई। तो इसमें एक स्प्रिंग रहता है, वो क्या होता है कि इस तरह से, चलिए आपको दिखाते हैं। जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो यहाँ बॉडी में टच होता है और उसके बाद में छोड़ते हैं तो तुरंत हट जाता है। उसके लिए यहाँ पर जो है स्प्रिंग इसमें लगा रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्प्रिंग को इस तरह से इसमें हम लगा देंगे। स्प्रिंग लगाने से फ़ायदा ये होता है, जब स्विच को हम ऑन करते हैं और छोड़ते हैं तो झटका से स्विच नीचे की तरफ गिर जाता है, ऑफ हो जाता है। इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर स्विच भी सही हो गया, फील्ड कॉइल भी सही हो गया। अब चलिए इसमें सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ हम सप्लाई, चलिए मेन बोर्ड से सप्लाई दे देते हैं। चलिए सप्लाई दे दिए हैं। चलिए यहाँ पर इसको हम खोल कर हटा लेते हैं, उसके बाद में फिर और एक बार चेक करेंगे। और यहाँ पर मैंने खोल दिया और इसमें सप्लाई दे दिए हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे।